न माप की हो बात फिर तो लक्ष्य भेद करके तीर जाग जाए पार्थ तुच्छ स्वार्थ को मिटा के तू दिखा दे पूरे विश्व को प्रलय की रुद्र दृश्य। क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं कह रहा हूँ आचार्य वीरेंद्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूँ मैं देख रहा हूँ ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी गृह प्रवेश किया है 2 दिन। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को खाया है। भी मौका मिले तुम एक काम करना, कभी बागेश्वर धाम जाना और वहां धीरेन्द्र कृष्ण से नहीं मिलना, वहां तुम धीरेन्द्र कृष्ण नामक व्यक्ति से नहीं मिलना, सीधा मंदिर चढ़ जाना, हाथ में नारियल लेना और उस लाल लाल बजरंगबली को देखना और कह देना बस खत्म, आज से तू हमारा और हम तुम्हारे। अगर किसी को यह धमकी लगती है तो उसे लगना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भारतीय नागरिक को बोलने का अधिकार है और हमें भी बोलने का अधिकार है सनातन के लिए, क्योंकि हमारा जन्म सनातन के लिए हुआ, हमारा जीवन सनातन के लिए है और हम मरेंगे भी सनातन। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि जब तक जिएंगे प्राण अगर जाते हो चले जाएं, पर सनातन की चर्चा और घर घर राम पहुंचाने की चर्चा नहीं हम छोड़ेंगे। वो हिंदू महान है, जीत की हवस नहीं। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। और सिंह का बच्चा सिंह होता है, गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता। मंच से ललकार के कहते हम राम के थे, हैं और रहेंगे। कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को, बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा। हाँ संजीवनी बूटी लेने गए, हिमालय पर्वत, कहां लंका कहां हिमालय, कौन लाएगा? मैं लाऊं। सूर्य उदय से पहले आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। लंका, हिमालय। कहते हैं कि हनुमान जी ने जब छलांग लगाई तो हनुमान जी जाते हुए नहीं दिखे, एक रेखा जाती हुई दिखी, इतनी तीव्र गति से गए। और खाली जाना नहीं था, और रास्ते में रावण का बैठा है बंदा, वो कालनेमी बैठा है बीच में। रावण ने बोला रोक, इसको रोक। कालनेमी ने बोला किसको रोकना है? बोला उस बंदर को रोक, हनुमान को। और कालनेमी ने बोला ये नाम तो सुना सुना सा लगता है। हाँ कौन है? ये वही तो नहीं है जो कुछ दिन पहले तुम्हारी लंका आया था? रावण बोला है तो वही, ये वही है जिसने तुम्हारी लंका जला दी थी। रावण ने बोला है तो वही। बोला जब तुम्हारी लंका जला रहा था तो तू कहां था? बोला मैं तो वहीं था। तेरे 100 बेटे कहां थे? बोला मैं भी, वो भी सब वहीं थे। बोले तुम सबसे रुका था? बोले नहीं। बोला हमारी बलि काहे ले रहे हो फिर? रावण के पास जब संवाददाता पत्रकार पहुंचे, रावण से बोले सुनो एक बंदर आया है खतरनाक। रावण बोला कितना खतरनाक? बोले डेंजर है, बहुत डेंजर। रावण बोला मूर्ख हो, उसके सामने से लड़ो। संवाददाता बोले सामने से लड़ना तो टिकना मुश्किल है, लड़ना तो दूर की। बोले कोई बात नहीं, बैक से लड़ो, पीछे से प्रहार। संवाददाता बोले गड़बड़। बोले क्यों? बोले सामने वाला तो कुछ देर टिक ही जाता है, शकल देख लेता है कि आंखें कैसी हैं, मुंह कैसा, पीछे वाला तो टिक ही नहीं पाता। रावण बोला मतलब? बोले पूंछ। अब पूंछ का एरिया फिक्स हो तो भाई इतने एरिया में मत जाना, दिस इज डेंजर एरिया, इतना एरिया खतरनाक है, इसमें मत जाइए। अब वो तो घट जाए और बढ़ जाए। हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो सुरसा नाम की एक देवी जी आती है, हनुमान जी को खाने का विचार करती हैं। हनुमान जी कहते खा लो।
सुरसा ने अपना मुंह बाया, हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया। जैसे सुरसा अपने मुख को बढ़ाती है, हनुमान जी अपने रूप को बढ़ाते हैं। उसने 100 योजन का मुख बढ़ाया, सबसे बड़ा। हनुमान जी ने सोचा कि हम 200 योजन का रूप तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम 200 योजन का रूप बनाएंगे तो कान राम जी के पास पहुंच जाएंगे, नाक जानकी माता। कौन जवाब देगा कि ये कान किसका है, नाक किसकी? तो हनुमान जी से यह सीखने योग्य बात यह है कि सुरसा ने 100 योजन का मुख बढ़ाया, हनुमान जी ने फिर रूप डबल नहीं किया, हनुमान जी ने छोटा रूप धारण कर लिया। और हनुमान जी बोले, माता तुम्हारा संकल्प है खाने का, हम अभी जाते हैं। 100 योजन के मुख में हनुमान जी छोटे से एकदम मसक समान। हनुमान जी गए और सबसे पहली संसार की एंडोस्कोपी अगर किसी ने प्रारंभ की तो हमारे बजरंगबली ने। हनुमान जी सुरसा के मुख में गए और पेट में जाकर देख रहे, लीवर ठीक है, किडनी खराब तो नहीं है, क्रिएटिनाइन तो नहीं बढ़ता, फेफड़ा हाँ पंप ठीक कर रहे हैं, थोड़ा ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी थोड़ी देर। और हनुमान जी निकल आए बाहर। किसी ने हमसे कहा, महाराज जी जब सुरसा के मुख में हनुमान जी गए तो सुरसा को मुंह बंद कर लेना चाहिए। हमने कहा ठटरी के बल न कटा, बात तो सही है, मुंह बंद कर लेना चाहिए, लेकिन छोटा मोटा मुंह हो तो बंद करें। अब जितना बड़ो मुंह तो बंद होने में भी तो टाइम लगेगा। और हनुमान जी तब तक बाहर निकल आए। छोटे बन जाओ, हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, संकट निकल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। बालकाल में श्री हनुमान जी महाराज ने अंगड़ाई ली तो प्रातः काल हनुमान जी को भूख लग आई। माँ ने कहा फल खा ले। आसमान में लाल लाल उगते हुए सूर्य को ही फल समझ लिया, और आसमान में सूर्य को उगते हुए को फल समझ करके हनुमान जी ने ऐसी छलांग मारी, सूर्य के पास पहुंच करके नाश्ता में सूर्य भगवान खा गए। संसार में अंधेरा मच गया। देवता हाथ जोड़ के आ गए, भाई साहब कौन खाऊ निकार। हनुमान जी बोले, हमसे खाते बनता है, निकारते नहीं बनता। अरे बोले भाई साहब फल ही सूर्य देवता है, अंधेरा हो गया पूरे संसार में। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि बचपन में ही जब तक आप अपने अज्ञान को मिटाने के लिए सूर्य जैसे ज्ञान को ग्रहण नहीं करोगे, तब तक पूरी जिंदगी अंधेरे में मची ही रहेगी। अच्छा, बचपन में ही सूर्य क्यों खाया, जवानी में खा जाता। लेकिन धन्य रे वीर बजरंगबली, बोले बचपन में जो शिक्षा अपने बालकों को दे दोगे वही जीवन भर काम आएगी। बचपन में जब हनुमान जी सूर्य को खा गए तो सूर्य है प्रकाश, प्रकाश जब अंदर चला गया तो अंदर का अंधकार मिट गया और हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम हो गए। बड़े बड़े देवता आए, भाई साहब दोनों खा निकालो। बड़ी मुश्किल से हनुमान जी ने सूर्य को निकाला। सूर्य की तरफ देख के बोले, कैसे निकाला? सूर्य बोले, जय हो तुम्हारी। हनुमान जी वापस आए, वापस सब देवता वापस चलो, अब मत आना। बहुत दिन बीत गए तो किसी ने इनको शिक्षा दी कि अगर गुरु बनाना है तो सूर्य भगवान को बनाओ। हनुमान जी ने एक बार फिर दोबारा छलांग मारी, सूर्य भगवान के सामने पहुंच गए। राम राम भाई साहब। गुरु जी, सूर्य भगवान ने देखो कि ये तो देखे लग रहा है, इनको हमने पहले भी देखा है, कब गौर से देखा रे, ये तो बेहिया है जो हमें ब्रेकफास्ट में खा गए थे। सूर्य भगवान थोड़ा पिछलते हुए, भैया दूर रहना, दूर रहना। हनुमान जी बोले, गुरु सूर्य देवता है, अब और टेंशन, आज तो जो हद करें गुरु जी के। सूर्य भगवान बोले, देखो भाई गुरु मत कहो। हनुमान जी बोले, क्यों? सूर्य भगवान बोले कि हल्के में कुछ नहीं बोले हो, तुम लील गए थे, अब गुरु का बना ले, का तो का दशा का। हनुमान जी बोले, कुछ नहीं गुरु जी, आप हमारे गुरु बनो, हमें चेला बनाओ। सूर्य भगवान बोले, जब तक तुम सामने रहोगे हमारा बीपी हाई रहेगा, हम आपको चेला किस बात पे बनाना? बोले, क्यों? अरे बोले, एक वे तो बड़ी मुश्किल से निकले तुम्हारे भीतर से, अब तुम्हें अगर चेला। हनुमान जी बोले, वो भूल थी सो हो गई, अब नहीं होगी। सूर्य भगवान ने सोची कैसे हो तो ये दूर जाए, तो बोले, कैसे चेला बनना चाहते? बोले, ज्ञान गुरु ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम नहीं दे सकते भाई। गुरु ज्ञान देने के लिए एक जगह बैठना पड़ता है, हम कभी बैठते नहीं है, चलते रहते हैं, दिन रात फिरते रहते हैं। हनुमान जी बोले, कोई दिक्कत नहीं, तुम चलते रहना, हमारा भी पाँव बहुत कम रोका। अब सूर्य भगवान तो सोच रहे थे हमसे पढ़ाई करें, उनका कोई ठिकाना थोड़ी, कब भूख लग जाए ब्रेकफास्ट में फिर मसा कर। एक बार तो बड़ी मुश्किल से तो सूर्य भगवान बोले, देखो भाई चलोगे कैसे? विद्यार्थी को सामने होना चाहिए, शिक्षक के सामने होना चाहिए, तभी पढ़ पाओगे। हनुमान जी बोले, नो प्रॉब्लम, हम चलेंगे, तुम चलेंगे, हम आगे चलेंगे, उल्टे चलेंगे, तुम सीधे चलना। सूर्य भगवान ने कहा, इसका अर्थ क्या हुआ?
बोले जब भी माताएं अपने बालक को शिक्षा देने के लिए चलाने की कला सिखाती हैं तो माँ तो जरूर उल्टी चलती है पर बेटा सीधा चलता है। माँ कहती आजा बेटा आजा, आजा बेटा आजा, और पीछे की तरफ चली जाती है, बेटा को सीधा चला देती है। आप हमारे गुरु हैं, आज हम उल्टे चलेंगे, आप सीधे चलना और हमारी जिंदगी सीधी कर दें। एक बार शनि देव हनुमान जी के पास आए और बोले महाराज ब्रह्मा जी का विधान है कि हमारा नाम शनि देव है और हम सबको चिपकते हैं। हनुमान जी बोले तो क्या विचार है, तुम हमें भी चिपकोगे? शनि देव बोले उसमें दिक्कत ही क्या है, वो तो नियम है, आपको भी चिपकना ही पड़ेगा। हनुमान जी बोले ठीक है चिपक जाओ। तो शनि देव बोला महाराज हम 3 जगह बैठते हैं। कहाँ कहाँ? सिर पर, कंधों पर, पैर पर। हनुमान जी बोले जहां अच्छा लगे वहीं बैठो। शनि देव बोला हमें तो बहुत बढ़िया सिर पे बहुत मजा आता है। हनुमान जी बोले बैठ जाओ सिर पे। अब उन्हें पता ही नहीं रामदूत अतुलित बल शनि देव, तुम अगर शनि देव हैं तो ये किसके अवतार हैं? पूर्व का अगर अवतार माना जाए तो ये शंकर जी के अवतार हैं। तुम अगर शनि देव हो तो हनुमान जी महादेव हैं। लेकिन शनि बैठ गया सिर पर। हनुमान जी ने क्या किया? भगाया नहीं, एक भारी पहाड़ लिया और सिर पे धर लिया और सिर पे रखकर हनुमान जी लगे कीर्तन करने, सीताराम 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 सीताराम। शनि देव ने सोचा दिन भर में पहाड़ उतर ही जाए, लेकिन हनुमान जी तो कंटिन्यू रखे रहे 24 आवर्स। शनि देव चिल्लाने लगे, बोले बचाओ। हनुमान जी बोले क्या हुआ? अरे बोले प्राण निकल रहे, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। हनुमान जी बोले तो क्या करें? शनि देव बोले स्थान बदलो। हनुमान जी बोले कहाँ? बोले कंधे पर बैठे। हनुमान जी बोले बैठ जाओ। कंधे पर बैठा। हनुमान जी 1-2 महीना तो बैठारे रहे। 1-2 महीना बाद हनुमान जी को फिर खेल सूझा तो कंधे पर जो शनि देव बैठा था, हनुमान जी पहले सिर पर पहाड़ उठाए थे, अब कंधे पे धरे। शनि देव समझ गए तो इन्हें तो दुर्दशा कर देने, हाथ पांव टुरवा देने। शनि देव बोले महाराज न सिर पे न कंधे पर, हम तो पैर पे बैठेंगे, चरणों में। हनुमान जी बोले चरणों में बैठो, ये भी इच्छा पूरी कर लो। उसी समय हनुमान जी का लंका की यात्रा का समय आया। हनुमान जी जब लंका जाने लगे तो हनुमान जी को पता था कि चरणों में शनि देव बैठा है। तो हनुमान जी ने इतनी जोर से चरण ठोका, गोस्वामी जी ने वर्णन भी किया, जय ही गिरी चरण दे हनुमंता, चलियो सोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी ने पहाड़ों के ऊपर चरण ऐसे पटके के पहाड़ पाताल में पहुंच गए और शनि देव की पसलियां हो गई ढीली, आते ही पसली ढीली। शनि देव से हनुमान जी बोले कहो शनि देव। शनि देव बोले हमें छोड़ दो। हनुमान जी बोले वो क्यों, मजा नहीं आ रहा? अरे बोले मजा, इतनी बुरी सजा है कि दुर्दशा। हनुमान जी बोले हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा नियम 7.5 साल का है, पूरा समय करके जाओ, टाइम पूरा करके जाओ। शनि देव बोले हुजूर आप तो आप, आपके बाप तो बाप, आपकी पूजा करने वाले किसी भी भक्त को हम आज के बाद चिपकेंगे नहीं, ये हमारा आपको वचन है। इसीलिए अगर आप शनि से डरते हो और शनि देव की आकृपा से बचना चाहते हो तो प्रति मंगलवार को हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करिए। शनि देव की छाया नहीं छत्र छाया हो जाएगी और कभी भी तुम्हारी जिंदगी में अपयश नहीं होता।